ठाणे की साई अंजुम इमारत पर मनपा की तोड़ू कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया जमकर विरोध। स्कूली बच्चों ने भी लगाए टीएमसी गो बैक के नारे। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे के हजूरी के जिलानी बाड़ी परिसर में एक साई अंजुम नामक इमारत है। लगभग 17-18 वर्ष ये इमारत बन करके हो चुके हैं और 17-18 वर्ष में पिछले लगभग 2-3 सालों से इसका एक विवाद जो है वो हाई कोर्ट गया हुआ है। विवाद जो है जमीन के जो मालिक भाई थे उनके बीच था, फिर ये चाचा भतीजों में तब्दील हुआ और सबसे मतलब आश्चर्य की बात जो है वो ये है कि इस विवाद को हाई कोर्ट ले जाने वाला जो चाचा है वो यहां पर अपने हिस्से में कुछ फ्लैट्स ले भी चुका है। उसके बावजूद वो और पैसे पाने की लालच में या और पैसे पाने के चक्कर में हाई कोर्ट चला गया, जिसके चलते इस इमारत पर पूरी तरह से तोड़ू कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सबसे पहले शुक्रवार को ठाणे मनपा की टीम यहां पहुंची थी, जिसका स्थानीय लोगों ने, इमारत के निवासियों ने जमकर विरोध किया। उसके बाद ये कार्रवाई फिर 23 सितंबर सोमवार को फिर प्रस्तावित की गई थी। उसके मुताबिक सोमवार 23 सितंबर को यहाँ पर टीएमसी का अमला पहुंचा, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, जिसमें स्कूली बच्चे सबसे आगे थे, महिलाएं आगे थी, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष और युवा, सभी ने मिलकर के सैकड़ों की तादाद में यहाँ खड़े होकर के टीएमसी की इस कार्रवाई का विरोध किया। लोगों की मांग थी कि पिटिशनर ने जो धोखाधड़ी यहाँ पर फ्लैट लेकर लोगों को बेच करके उन्हीं लोगों को उजाड़ने की ये जो धोखाधड़ी की है, इसको टीएमसी को हाई कोर्ट में उजागर करना चाहिए। और पिटिशनर का हेतु जो है वो अवैध निर्माणों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने जातिगत फायदा पहुंचाने का है, वो प्राप्त करने का है या लाभ लेने का है, उस तरह का फायदा लेने का है। तो ये मांग थी और इसी के तहत लोग जो है बेघर होने के डर से उनके अपने निवासियों के बच्चे तक स्कूलों में नहीं गए थे, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे, बुजुर्ग महिलाएं भी थी। किस तरह से इन लोगों ने पूरा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह से स्थिति न बिगड़े और हालात सामान्य रहे, इसलिए यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक विकास रेपाले, शिवसेना शिंदे गुट के अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी अफराक सिद्दीकी, ये सभी पुलिस, मनपा प्रशासन, मनपा अधिकारी और लोगों के बीच में तालमेल बना रहे थे, जिससे समस्या जटिल न हो और हालात जो है वो बेकाबू न हो। किस तरह से यहाँ पर साई अंजुम इमारत के बचाव के लिए प्रोटेस्ट किया है हजूरी के इन सैकड़ों लोगों ने और बच्चों ने, देखिए। सब दलीलें ठीक हैं, 5 में 3 आपके साथ 2, लेकिन अभी ये सब बातें करने का समय निकल गया है। मेरी आपसे वापस रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो रखा है कि कोर्ट की जो तलवार है ना वो हमारे यहाँ ऐसे आता। सुन लीजिए, आपको जो अधिकार है वो आप कीजिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हमारे जो कमिश्नर है उनके ऊपर, जैसे अभी पटोले साहब ने बोला,
सब एक है, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हम सब एक है। बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल क्यों नहीं गए? बिल्डिंग तोड़ने वाले आप लोगों पे। हाँ बेटा बोलो। आगे नहीं जाना है, घर हमारा है, हम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का ये घर तोड़ा जा रहा है, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग स्कूल में कपड़ों से नहीं गए, हम लोग को हम एक ना सुनने से हम लोग इतना मदद मांगे। हम लोग एक हफ्ते से स्कूलिंग हमारा पेपर था, हम लोग क्या करें? हमें रोड पे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, सीधे साथ से मदद चाहिए, वो हमारे को हम रोड पे आ जाएंगे, केस लड़ेंगे, सीधे साथ में हमको बहुत सीधे साथ हमारे पूरा भरोसा है, सीधे साथ हमको इस सब हम लोग टूट जाएंगे, हम लोग रोडों पे आ जाएंगे, हम लोग के पेपर बचेंगे। हम लोग एक हफ्ते से पेपर जोड़ दिया, हमारा पेपर छूट गया। हम लोग क्या करें? हम लोग पैर जोड़ते, हम लोग की बिल्डिंग बचाओ। Yeah.
आप लोग के ऊपर हो सकता है क्या? हम लोग के लिए तो पहले कौन सा न्यूज़ है आपको? सर इमारत के बारे में क्या जानकारी दोगे? प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ राहत मिलेगी इन लोगों को? हमेशा आप कोऑपरेट करते चले आए हैं गरीबों को, हम अवैध निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबों को। तो आज आपकी तरफ से क्या राहत मिलने वाली है? सब सड़कों पर उतर गए हैं, मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल नहीं गए हैं। सर कुछ आपकी तरफ से? देखिए, हमने शुक्रवार को हम यहाँ आए थे कार्रवाई करने के लिए, शुक्रवार को। तो उस दिन सब लोगों ने विनती करी कि साहब हमें आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए। तो देखिए शुक्रवार को हमने कार्रवाई की नहीं, है ना, और आज है मंगलवार। तो उस समय उन्होंने बोला कि भाई हम पिटिशनर से बात करते हैं, हम हाईकोर्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने तो उनको पूरा टाइम दिया। अब देखिए 7 दिन तो ख़त्म होने वाले हैं, अब और इससे ज़्यादा हम क्या टाइम देंगे, इसलिए आज हम कार्रवाई करके ही जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे लोग अपील कर रहे हैं कि हमारा अपील कर रहे हैं, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन आप ये जान समझ लीजिए कि हम फ्राइडे को आके भी हमने कार्रवाई नहीं की ना। अब कितने दिन हम कार्रवाई टालें? उनका कहना है कि वो जो पिटीशन है उनकी बात चल रही है, उसको बात चलने में कुछ वक्त घंटे लग सकते हैं। सर उनको कुछ 8 से 12 करोड़ का मामला सामने आया सेटलमेंट का, और वीडियो भी बताया गया स्क्रीन के ऊपर। ये जो पिटिशनर है उसने 8 से 12 करोड़ रुपए मांगा है। जो 8 से 12 करोड़ मांग रहा है वो तो हमें कुछ पता नहीं है। खाली ये मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि पिटिशनर ने उसका काम कर दिया, उसने पिटीशन डाल दिया, उसके हिसाब से हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, और अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम काम करें। बात कोई मतलब नहीं है, बल्कि पिटिशनर ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करी है, उनसे मतलब है। और जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि उन्होंने कहा कि आज हमको जितना वक्त देना था हमने वक्त दे चुके, आज हम कार्रवाई करके जाएंगे। तो अगर डीएमसी अंदर आती है कार्रवाई करने तो आप लोगों का एक्शन क्या होगा? हम मत करो प्लीज, हम लोग के पेपर छूट जाएंगे, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग की कुछ मदद करो डीएमसी। हमने एक नाथ सिंधी को बोले हम लोग मदद कर, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हमारे पेपर एक हफ्ते से छूट गए, हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ पे पेपर एक हफ्ते से छोड़ के इधर आए। हम लोग इतना मेहनत करके बनाए, हम लोग इतनी बिल्डिंग तो यहाँ रोड पे आ जाएंगे, हमारा पेपर छूट जाएगा। अगर टीएमसी बेटा अगर टीएमसी कार्रवाई करती है तो आप लोग किस तरह से उनका विरोध करोगे? प्लीज मत तोड़ो, ये मत बोलो। आप हमारे पे रहम करवाइए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। आप हमारे पे रहम करेंगे, हमारे नन्हे नन्हे बच्चों पे रहम करेंगे सर। आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार करेंगे सर। आप हमारी विनती सुनिए, हमारी फरियाद सुनिए, हम माओं की फरियाद सुनिए। हम माएँ, आप हमारे बाल बच्चों का अच्छा सोचेंगे सर। हमारे सबकी दुआएं, आपके तहे दिलों से दुआएं मिलेंगी। माजी जिस तरह से अभी मनीष जोशी सर ने कहा कि हम कार्रवाई करके ही जाएंगे, बोल देना 4 दिन में क्या होगा? सबको छुट्टियां किस तरह से आप विरोध करोगे थाने? छुट्टियां हैं तो कहाँ से इंसान कहाँ कार्रवाई करने जाएंगे? फिर भी बच्चे नहीं देंगे। 25 सालों से बैठे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना बेटा, तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है और हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। मर जाएंगे बस ये तोड़ने नहीं देंगे। कितने सालों से इमारत में रहते हो? हम लोग तो 18 साल हो गए हमको, हम लोग यहीं के हैं, यहीं के पैदा हो गए हैं। इस इमारत में कितने सालों से रहते हो? 18 साल हो गए। 18 साल। 19 साल हो गए हैं। इससे पहले कभी थाने महानगर पालिका ने आपको नोटिस वगैरह कुछ दिया था? ये ऐसा कुछ ये नहीं किए थे, कुछ भी नहीं था। अभी सो रहे, अभी जागते हैं ये लोग। इससे पहले कहाँ थे? 18 सालों से ना नोटिस दिया गया ना कुछ आवेदन दिया गया आप बीच लोगों में ये किया था, लेकिन इतना कुछ इशू नहीं हुआ था। लेकिन जब ये अपना है, हमारा है, तो क्यों
नहीं करेंगे, ये हमारा है। हम लोग हमारा हक नहीं छोड़ेंगे, हमारा घर नहीं छोड़ेंगे। किसी के बोलने में वो सामने वाला बोलता है लेकिन वो झूठ बोलता है, उसको सामने आके बोले, जो चुप रह रहा है वो सामने आके बात कर सकते हैं बेटा। सामने आके बोलो, यहाँ तो हमारा है, हमारा पैदाइश है, हमारा घर है ये, हमारे हम नहीं छोड़ेंगे ये घर। जवान पे अभी हम लोग 70 साल के हो गए बेटा, नहीं छोड़ेंगे ये घर। हमारा महाराष्ट्र है ये, हमारी मुंबई जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। हमारा महाराष्ट्र। तो हमारी आवाज उन तक पहुंचा सकते हैं, पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी से क्या मांगे आप लोगों ने? वही हमारा सपोर्ट कीजिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी बेचारे वो भी दिलो जान से वो कर रहे हैं, हमारे जा रहे हैं लड़के। अगर इस कार्रवाई को शिंदे साहब रुकाते तो बहनों के लिए एक तोहफा होगा एक भाई का, बेशक बेशक लाडली बहनों के लिए। वाकई में भाई मानते हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे वो जरूर करेंगे। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर का वो हवाला दे रहे हैं। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि कल जो है हाई कोर्ट की तारीख है, तो हमारे को जो कंप्लेंट है उसने भी जो है कहा है कि हम जो है अपने लोकेशन को बैठते हैं, तो हम कल के डेट में खाली 1 दिन का मौका उनको मांग रहे हैं। अगर कल कोर्ट ने फेंक दिया तो फिर हम देख लेंगे, फिर हम हट जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे। 1 दिन का मौका, 1 दिन का मौका हम मांग रहे हैं उनसे। 1 दिन का मौका कल हमको कोर्ट में भैया तुमने 2 दिन क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मैंने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बच्चे अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। देखो छत बनाना वो जैसे आप कहा जाता है ना कि सदियां गुजर जाती हैं, 3 दिन का आदमी बसाता है और उसको उजाड़ने में मिनटों लगते हैं। अच्छा, इस प्रदर्शन में प्रशासन की तरफ से कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड टीम की तरफ से कोई एम्बुलेंस या हमें अभी यहाँ तो नजर नहीं आ रही है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हमको नजर नहीं आ रहा है। क्या है, शायद उधर किधर गाड़ी खड़ी है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। हम तो प्लॉट छोड़ नहीं रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक हमको समर्थन दिया है, कॉपरेशन किया, क्योंकि हम लोग भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई हाई हैंडेडनेस नहीं है। और हमने उनको हाथ जोड़कर टीएमसी वालों को कहा है कि आप एक मौका दे दें हाई कोर्ट के सामने हम लोगों को। अगर कल हाई कोर्ट ने हमको नहीं सुना तो अब हम लोग निराश होकर चले। टीएमसी ने किस प्रकार का सहयोग दिया आप लोग? टीएमसी ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया अभी तक। नहीं, इतना बार शुक्रवार की नहीं, कोई सहयोग नहीं दिया। टीएमसी जो है वो एकदम हाई हैंडेडनेस शुक्रवार को भी आए थे और आज भी पूरी तैयारी में आए हुए हैं, लेकिन हमारी लाशों में से गुजरना पड़ेगा उनको, ये बच्चों की अर्थियों में से जाना पड़ेगा अगर उनको जबरदस्ती करना है तो। देख सकते हैं यहाँ पे करो।
हम इस वक्त मौजूद है थाने के एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, बच्ची बेहोश हो गई और विरोध प्रदर्शन करते करते देख सकते हैं आप, लेके हैं। स्कूल की बच्ची थी, उसको डर लग गया। असल में इनको मज़ा ये आ रहा है समीर भाई, कुछ नफरती हो गई कि इनको अभी जहाँ तक तो